दक्षिणी लेबनान फिर धधक रहा है। इजरायल ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक हमला रुकेगा नहीं। नेतन्याहू का गुस्सा अब खुली चेतावनी में बदल चुका है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाके को कॉम्बैट जोन घोषित कर लोगों को तुरंत उत्तर की ओर जाने का आदेश दे दिया है। यानी साफ संदेश कि अब जंग और तेज होगी। नेतन्याहू कह रहे हैं हिजबुल्लाह पर हमलों की तीव्रता और बढ़ेगी। उधर लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि क्या लेबनान अब पूरी तरह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? लेबनान का दक्षिणी हिस्सा एक बार फिर धधक रहा है। आसमान से बरसते बारूद और जमीन पर गरजते टैंकों ने साफ कर दिया है कि युद्ध अब किसी अंतिम अंजाम की ओर बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये जंग अब लेबनान के सीमा के अंदर आ गई है। इजरायल ने दो टूक कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह का अंत नहीं होता ये हमला रुकेगा नहीं। ये जो शांति वार्ता अमेरिका, इजराइल और ईरान के झगड़े के बीच में हो रही है, जब 7 अप्रैल को जब पहली बार ये वार्ता शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो उस टाइम पे भी अगर हम उस टाइम के जो इवेंट्स हैं उन पे एक नज़र लें तो पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, ना ही पाकिस्तान में इजराइल की एम्बेसी है और उस शांति वार्ता में इजराइल कभी उसका हिस्सा भी नहीं था। जब भी कोई सीजफायर या शांति वार्ता की बात शुरू होती है तो इजराइल ये चीज तय करता है कि उससे पहले पहले जितना नुकसान वो प्रॉक्सीज का कर सके वो कर ले। तो इजराइल इस शांति वार्ता में किसी तरह से भी विनर नहीं है। इजराइल विनर है जब जितने भी प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमास है, चाहे वो हौथीज हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए और ईरान जो कि उन सबको सपोर्ट करता है उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए शांति वार्ता एक तरफ चलती रहेगी, इजराइल अपनी कार्रवाई साथ साथ करता रहेगा। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक बहुत बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। सेना ने स्थानीय नागरिकों को तुरंत जाहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने का हुक्म सुनाया है। यह कोई मामूली आदेश नहीं है। इजराइल की सीमा से 40 किलोमीटर दूर बहने वाली इस नदी के दक्षिण का पूरा इलाका, जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अब इजराइल के निशाने पर है। संदेश बिल्कुल साफ है, जंग अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन इस बारूदी खेल के बीच पिस रही है आम जनता। हालत यह है कि सीडन शहर के राहत कैंप पूरी तरह भर चुके हैं। वहां तिल रखने की जगह नहीं बची है। मार्च से लेकर अब तक 12 लाख से ज्यादा लेबनानी नागरिक बेघर हो चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर ये लोग जाएं तो कहां जाएं? अब सवाल उठता है कि आखिर युद्ध विराम के बाद भी इस क्षेत्र में हमले क्यों हो रहे हैं? तो समझिए। 16 अप्रैल को युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते रहे। लेबनान का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 3200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें युद्ध विराम के बाद मारे गए 608 लोग भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इजरायल का दावा है कि मार्च से अब तक उसके 23 सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं। इजरायल के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में उसके 10 सैनिकों की जान गई। सच्चाई यह है कि अमेरिका इसको चाहता है कि कोई डील हो, ईरान भी चाहता डील हो, मगर इजराइल नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले। पहली बात वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान कमजोर हो, और दूसरा वो लेबनान को, जो हिजबुल्लाह है, उसको वो धकेलना चाहता है मिडल ऑफ जो लेबनान तक, और वो लिटानी नदी तक पहले ही पहुंच गया। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इजराइल इस लड़ाई को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप मढ़ रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों ने समझौते को तोड़ा है, इसलिए वो उत्तरी इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी जमीनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। इजरायली सैनिक अब येलो लाइन यानी पहले बनाए गए बफर जोन को पार कर आगे बढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।